अब वक्त है आतंक के खिलाफ भारत को मिली बड़ी जीत से खबरदार करने का। आतंकी तहव्वुर राना से आज सिर्फ 3 घंटे ही पूछताछ हो पाई। वो सुरक्षा एजेंसियों के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तहव्वुर राना अधिकतर सवालों के जवाब में याद नहीं या फिर पता नहीं बोल रहा है। जांच अधिकारियों ने आज उसके परिवार और दोस्तों के बारे में पूछा। राना भले ही चुप हो, लेकिन उसका पाकिस्तान के साथ रिश्ते के सबूत खुद अमेरिका पेश कर रहा है। जब पाकिस्तान तहव्वुर राना से पल्ला झाड़ रहा है, तब अमेरिका ने राना और हेडली की बातचीत का खुलासा किया है। आतंकवादी तहव्वुर राना को लेकर पाकिस्तान का सबसे बुरा सपना सच साबित हो चुका है। तहव्वुर राना से पूछताछ शुरू हो चुकी है, लेकिन उसकी तस्वीर चर्चा का विषय बन गई। पूछा जा रहा है कि तस्वीर में तहव्वुर राणा के हाथ एनआईए अफसरों ने क्यों पकड़े थे। अमेरिका में भी तहव्वुर राणा जंजीरों में दिखा, उसे अमेरिकी पुलिसकर्मी पकड़े हुए दिखे, लेकिन क्यों? यही नहीं, ऑपरेशन के दौरान जब राणा को अमेरिका से फ्लाइट में भारत लाया जा रहा था, तब एनआईए के एक अधिकारी पूरे रास्ते तहव्वुर राणा का हाथ पकड़कर बैठे रहे। ऐसा इसलिए ताकि तहव्वुर राणा खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब सवाल कि आखिर तहव्वुर राणा ऐसा क्यों करेगा? तो इसकी वजह पाकिस्तान की सेना है, जिसकी पोल तहव्वुर राणा के जरिए अब भारत खोलेगा। आपको याद दिला दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के पद पर तैनात था, जिसके आईएसआई से करीबी रिश्ते हैं। यही बात पाकिस्तान को खाए जा रही है और उसने तहव्वुर से खुद को अलग कर लिया। पाकिस्तान जानता है कि उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, फिर भी वो झूठ बोल रहा है। जबकि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें तहव्वुर राणा और पाकिस्तान के बीच साठगांठ के पुख्ता सबूत हैं। इसी प्रेस रिलीज में राणा और हेडली के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया गया कि तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले को लेकर हेडली से कहा कि भारत इसी के लायक था। अमेरिका ने यह भी कहा कि राणा मुंबई में मारे गए 9 पाकिस्तानी आतंकियों को निशाने हैदर दिलाना चाहता था, जो पाकिस्तान में सैन्य वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इन्हीं सबूतों को झुठलाने के लिए पाकिस्तान ने अपने ही पूर्व सैन्य अफसर और आतंकी से पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह उसने 26/11 का हमला करने वाले आतंकी अजमल कसाब के साथ किया था, जबकि पाकिस्तान के मीडिया और कसाब के रिश्तेदारों ने हकीकत सबको बताई थी। लेकिन पाकिस्तान झूठ बोलता रहा, जो आज भी जारी है। पाकिस्तान ने जब ये मुंबई अटैक हुआ तो पूरा हमने कोऑपरेशन भारत के साथ किया। ये अलग बात है कि भारत ने बहुत ही जल्दबाजी में अजमल कसाब को भी 21 नवंबर 2012 को मेरे ख्याल में उन्होंने उसको लटका दिया, फांसी दे दी, ताकि कोई एविडेंस ही ना रहे। और बहुत से लोगों का तो कहना ये भी है कि वो जो है अजमल कसाब का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। एलियस डेविडसन की जो किताब है द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जो एक जर्मन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तो बड़े कुछ सही ऐसे इशारे दिए हैं कि इसमें ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत इसमें इन्वॉल्व था। तहव्वुर हुसैन राना ऑरिजिन तो इसका पाकिस्तान का है, लेकिन ये कनेडियन नेशनल है और इसका ताल्लुक़ बताया जाता है डेविड हेडली के साथ भी। ये भी कहा जाता है कि दोनों पाकिस्तान में एक स्कूल में एक साथ पढ़े भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। डेविड तहव्वुर राना का आना ऑब्वियसली एक बड़ा ज़बरदस्त टॉकिंग पॉइंट भारत को मिलेगा कि वो बार बार लश्कर तैयबा का जिक्र करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे। उसका जिक्र तो कम होगा, लेकिन ये बताने की ज़रूरत कोशिश होगी कि जी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो इसके पीछे थी, इस सारे ऑपरेशन के पीछे। और पाकिस्तान की धोखेबाजी देखिए, इतने सारे सबूत होने के बावजूद इस बात से इनकार कर रहा है कि पिछले 2 दशक से तहव्वुर राना से उसका कोई लेना देना नहीं है और वो उसे कनाडा का नागरिक बता रहा है। लेकिन 14 अगस्त 2023 की एक चिट्ठी पाकिस्तान की पोल खोल रही है। ये 14 अगस्त 2023 को लिखी गई चिट्ठी है। अमेरिका के वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास ने लॉस एंजलिस में अपने वाणिज्य दूतावास को लिखी और उसमें यह लिखा था कि भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ राना की टीम की अर्जी खारिज हो गई है और वाणिज्य दूतावास अब राना की अगली अपील और आगे के अपडेट्स पर नजर रखे और वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास को खबर देता रहे। सवाल यह है कि जब 2 दशक से पाकिस्तान कह रहा है कि उसका तहव्वुर से लेना देना ही नहीं था,
वो प्रत्यर्पण को लेकर उसकी नींद क्यों उड़ी हुई थी? अब एक तरफ तहव्वुर राणा को लेकर पूछताछ हो रही है, वहीं उसे लेकर राजनीति भी चालू है। बीजेपी पिछली यूपीए सरकार को कटघरे में रख रही है, तो विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार चुनाव से पहले राणा फेस्टिवल बना रही है। I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने की तारीफ इजराइल भी कर रहा है। कह रहा है कि जैसा इजराइल वैसा भारत। लेकिन क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसीज की ये उपलब्धि राजनीति की वजह से कमतरी का शिकार हो रही है? लेकिन तहव्वुर राणा को देश लाया गया है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कर। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक के। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है और देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला एक तरफ। तहव्वुर राणा को अमेरिका से लाना आतंक के खिलाफ जंग में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भारत में इस पर भी राजनीति हो रही है। हिंदुस्तान में एक ने अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे। And I'm glad and I compliment all those who had a role in bringing Rana to India. भारतीय राजनीति में इस तरह की सियासी नूरा कुश्ती ना तो पहली बार हो रही, ना ही आखिरी बार। ये राजनीति ही तो है कि तहव्वुर राणा जैसे आतंकी को अपने बचाव के पूरे अधिकार की याद सियासी दलों की तरफ से दिलाई जाती है, जबकि इस तरह की हिदायत की कोई जरूरत नहीं दिखती। अब तहव्वुर राणा को जिस तरीके से भारत लाया गया है अमेरिका से, जो वो रास्ता है, उससे भी जुड़ी हुई दिलचस्प जानकारी है जो हम आपको नक्शे के हिसाब से दिखाते हैं कि कहां-कहां किस रास्ते से होकर लाया गया। क्योंकि अगर सीधी फ्लाइट आप अमेरिका से होते हुए आप भारत की देखेंगे तो वो जो फ्लाइट है वो सीधे यहां से होते हुए पाकिस्तान के ऊपर से, यानी कि अगर वो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करती, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर से आने के रास्ते का इस्तेमाल करती, तो उस रास्ते से आती। लेकिन आप देखेंगे कि वो यूएई से होते हुए नई दिल्ली की तरफ पहुंचा है ये विमान। और इस चीज को आप और इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जब वापसी का रास्ता यहीं से जाने का था तो वो पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए गए थे, नीचे से होते हुए नहीं गए थे। अब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के समय को भी अगर आप याद करें, उसके बाद से पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर लिया था, वरना उसके बाद से और उसके पहले से जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं या बाकी एयरलाइंस हैं उस पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। जाहिर है कि किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं यहां पर छोड़ी जा रही थी।